हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की एक छोटी सी क्लास। इसमें हम कम से कम टाइम में इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको कवर कर लेंगे। तो अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूँ, नेशनल पार्क की मैं बात करूँ, तो ये ऐसा एक प्राकृतिक एरिया होता है, एक प्राकृतिक क्षेत्रफल ऐसा होता है ये, जहाँ पर सभी जीव जंतुओं को, सभी पेड़ पौधों को उनके नेचुरल हैबिटेट में संरक्षित किया जाता है। और यहाँ पर जो आम लोग होते हैं उनका जाना आना यहाँ पे प्रतिबंधित है, मतलब वो लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, कोई भी कार्य वहाँ पर नहीं कर सकते। अगर बात करूं मैं नेशनल पार्क की, तो इंडिया में अभी तक कुल 106 नेशनल पार्क हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और भारत का 44,378 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसे कवर किए हुए हैं। और अगर प्रतिशत में बात करूं तो भारत के 1.35% क्षेत्रफल पर नेशनल पार्क पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान सन 1936 में स्थापित किया गया था, जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, और ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। उसके बाद क्या होता है, 1900 भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। और कौन सा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वो था आपका 35(4). इसके अलावा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है, और उसके बाद भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क बनना शुरू हो गए। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में प्रेजेंट है, और ये स्नो लियोपार्ड यानी कि हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार में भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन प्रेजेंट है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और ये अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है। भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। सन 2021 में देहिंग पटकाई और रायमोना 2 नेशनल पार्क बनते हैं, मतलब 2 नेशनल पार्कों को घोषित किया जाता है, और ये दोनों ही असम में प्रेजेंट है। तो जो रायमोना है वो रायमोना और उसके बाद देहिंग पटकाई बनता है, कम से कम 10-15 दिन का इनके बीच में गैप रहता है। 8 जून 2021 को रायमोना को घोषित किया जाता है नेशनल पार्क, और 15 जून 2021 ये जो देहिंग पटकाई है इसको घोषित किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रेजेंट है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा या फिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे नेशनल पार्क राजस्थान में प्रेजेंट हैं। अगर बात करूं मैं हरियाणा की, तो हरियाणा में आपको सुल्तानपुर और आपका कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा नेशनल पार्क प्रेजेंट हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा वन विहार, रुद्रसागर, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, और आपका मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये आपके मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको नामदफा और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में केबुल लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क दिखेगा। ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है, और ये एक मिक्स्ड यानी कि मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में आपको क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, और राजबाड़ी या फिर बिसन राष्ट्रीय उद्यान भी हम इसको कह सकते हैं। मेघालय में आपको बालपक्रम और आपका नोक्रेक, ये दोनों आपको मेघालय में देखने के लिए मिलेंगे। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी या फिर इसको अन्नामलाई भी कह सकते हैं, प्लानी हिल्स या फिर मुदुमलाई भी इसको कहा जा सकता है, मुखुर्ती नेशनल पार्क और गुनीडे पार्क, ये सभी आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपको भितरकनिका और सिमलीपाल, ये 2 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। मिजोरम में ब्लू माउंटेन और मुरलेन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में दाचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़ और काजीनाग, ये सभी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। लद्दाख में आपको हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आपको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये रॉयल टाइगर्स के लिए फेमस है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुवारा राष्ट्रीय उद्यान और सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान, और आपका न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये भी आपके कहाँ पर हैं सारे, तो ये सारे आपके पश्चिम बंगाल में हैं। असम की अगर मैं बात करूं, तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रूगढ़ और दिहांग और रायमोना, ये सभी कहाँ पे हैं, तो ये सभी आपके असम में प्रेजेंट है। और जो इनमें से जो दिहांग है ये सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। इसके बाद में अगर बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में आपको राजीव गांधी, देखो संजय गांधी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और राजीव गांधी नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वरम, ये तीनों नेशनल पार्क आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो बोरीवली, चांदोली, तबोड़ा और आपका गुग्गामल, नवागांव और पेंच, ये सारे आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, तो ये सारे आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएंगे।
अंडमान निकोबार में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका सैडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, इसके अलावा माउंट हैरिट, रानी झांसी, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन, ये तीनों ही जो बटन जिनके नाम में आता है, ये तीनों ही आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेंगे। कैंपबेल की खाड़ी और गैलाथिया नेशनल पार्क, गैलाथिया खाड़ी नेशनल पार्क आपको, ये सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे अंडमान निकोबार में। ये जो डायग्राम है आपके सामने साउथ बटन नेशनल पार्क का बना हुआ है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में आपको पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहिल्ला नेशनल पार्क, खीर गंगा और सीमलबरा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और आपका वसंदा नेशनल पार्क आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में काफी फेमस नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजाजी, गोविंद पासु और आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपको कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। केरल में आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, मैथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुडाई, एर्नाकुलम और आपका पम्बतुम नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क आपको केरल में देखने के लिए मिलेंगे। पेरियार नदी भी आपको केरल में देखने को मिल जाएगी। तेलंगाना, महावीर हरिना नेशनल नेशनल पार्क, कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और आपका मृगवाड़ी, मृगवाड़ी काफी फेमस है, तो मृगवाड़ी नेशनल पार्क आपको याद रखना है। यहाँ से कर्नाटक में आपको बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बनेरघाटा और आपका कुडूरमुख या फिर कुद्रेमुख भी इसको बोल देते हैं, ये सारे नेशनल पार्क आपको कर्नाटक में देखने के लिए मिलेंगे। गोवा में आपको भगवान महावीर या फिर इसी को पार्क भी हम कह सकते हैं, ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। बिहार में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और नागालैंड में आपको इतांकी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अब आज की क्लास का आपके लिए क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।